नमस्ते, स्वागत है आप सबका हमारे ही रवि ब्लॉग चैनल में। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोगों की दुआओं से हम भी अच्छे। तो आज 9 मई है और गुरुवार है, तो आज मतलब इनकी नाइट ड्यूटी है। तो मैं आज थोड़ा लेट उठी, लेट तो नहीं मतलब 7 बजे उठती हूँ। हमेशा 5 बजे 4 बजे ऐसा उठना रहता है, क्योंकि ये शिफ्ट में जाते हैं। शिफ्ट इनकी लगती है सुबह मॉर्निंग में जल्दी 5 बजे। तो आज नाइट है, ये नाइट में ड्यूटी जाएंगे। तो मैंने कहा चलो आज पूरे दिन घर पे रहेंगे तो इतना काम का टेंशन नहीं है। पर जो काम मुझे सुबह सुबह डेली करने होते हैं ना, वो मैंने कहा किसू और किसू के पापा सो रहे हैं तब तक मैं कर लेती हूँ। और ये कल हम गेहूं पिसवा के लाए थे, छोटे वाली बाल्टी में लेके आए थे। या जो गेहूं का डब्बा है वो लेके नहीं गए थे, आटे का डब्बा है उसको। तो ये वाला डब्बा हम मतलब बड़ा वाला नहीं लेके जाते, छोटी वाली बाल्टी लेके जाते। और ये जो मैंने पेपर प्लास्टिक वाला बिछवाया था ना, तो वो हमेशा फट जाता है जब भी ये डब्बे को ऐसे घसीटते हैं तब। तो मैंने न्यूज़पेपर नीचे मतलब रख दिया। और ये मैं जो ये आटे की डस्ट है सब इस सेल्फ पे लग गई थी, वो भी साफ़ कर लिए। मैंने कहा चलो ये छोटे छोटे काम कर लेती हूँ, ये लोग सो रहे हैं तब तक। और मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, मैंने चाय को ठंडा होने के लिए रख दिया। मैं एकदम गर्म चाय नहीं पीती हूँ। तब तक मैंने कहा कल वाले कपड़े भी पड़े थे और आज वाले भी है। आज तो मतलब कल वाले और आज के इतने ज़्यादा नहीं, बेडशीट वगैरह कुछ है वो कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा नहाना बाकी है और किसू के पापा का भी नहाना बाकी है। और रात को हम स्नान करते हैं तो वो भी कपड़े हो जाते हैं, तो बहुत सारे हो गए। और इनके आज नाइट ड्यूटी है, तो कल वाली प्लांट वाली जो यूनिफॉर्म थी वो भी पड़ी थी, तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं ना। तो मैंने कहा चलो वो वाले सब डाल देती हूँ, तब तक वॉश हो जाएंगे। और ये देखो दोनों ही है ना घोड़े बेच के सो रहे हैं, आज इनके तो मज़े है। तब तक मैंने कहा ये रूम ठीक कर लेती हूँ। देखो कितना बिखरा हुआ पड़ा है, डेली वो साफ करो, डेली ऐसा हो जाता है। कभी कभी इतना गुस्सा आता है, इतना गंदा घर देखती हूँ, करने का मन ही नहीं होता है। मतलब ऐसे ही एकदम सुबह उठ के ऐसा घर हो ना, बिल्कुल मन नहीं करता है, ऐसे भाग जाओ बस घर छोड़ के। फिर भी करना तो हमें ही पड़ेगा, अब रहना है तो अब क्या करें। और एक ऐसा है कि देखो अपना मतलब घर, तो ये वाला जो घर है हमें प्लांट की ओर से मिलता है जहाँ ये काम करते। तो अभी तो हमारा खुद का ही घर है, फिर भी है ना एक वो खुशी नहीं है जो अपने खुद के घर की होती है ना, कि हाँ हमारा घर है। अब हमारा घर तो राजस्थान में है, तो अब जो भी यहाँ मिला है वो हमें अपना ही घर समझना पड़ता है ना। अब है तो बहुत मतलब छोटा है, हम हमारे लिए बड़ा है बस। हम अगर बड़ी फैमिली आ जाए ना तो उनके लिए छोटा ही रहता है, रूम है, हॉल है। तो इसमें मतलब सब चीज़ें एक साथ रखना बड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि एक डब्बे जैसे घर में क्या क्या रखे, कहाँ रखे। और इतनी सेल्फ भी नहीं है कि हाँ कहीं सामान रख सके। हमने ये देखो एक कूलर वाला जो ये वॉशिंग मशीन वाला था, उसके ऊपर ऐसे लकड़ी की रख के उस पर सारा सामान सेट किया है, और बेड के नीचे। और ये देखो ये रैक ला के रखी है कपड़े के लिए, बिल्कुल भी ये रखने के लिए कुछ भी जगह नहीं है। तो एक मतलब खुशी है कि हाँ हमें अपना घर अभी मिला हुआ है, कम रेंट में मिला हुआ है। और फिर भी वो एक वो रहती है ना खुद के घर की, वो नहीं है। अब क्या करे, अब वो संतुष्ट होना पड़ेगा। जहाँ पति रहते, हस्बैंड रहते, उनके साथ तो खुशी से रहना ही पड़ेगा। शुक्र भगवान का करना चाहिए कि हमें अच्छा ही मिला है। अब तक तो भगवान की कृपा से अच्छा ही मिला है। तो एक हाँ है, हम खुश हैं। पर एक मन में तो आता है ना कि हाँ खुद का घर होता तो हम ये वो बड़ा ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। फिर भी अभी तो हमारा ही है ना, चलो कोई नहीं। वो तो अब भगवान की कृपा से इतना अच्छा तो मिल तो गया है ना, वो भी बहुत है, बस भगवान का थैंक्स है। तो ये अभी कपड़े वपड़े है ना ये लेते हैं, तो ये सुबह सुबह मॉर्निंग में जाते हैं ना तो अपने आप ही कपड़े लेते हैं। तो वो क्या है, इनको जैसे जहाँ मिलते हैं वहीं से खींच के निकाल देते। एक कपड़ा लेते तो पूरे से पूरे नीचे गिरा देते। तो वो रूम सही करके मैं किचन में आ गई थी। और मंडे को हम जो सामान लेके आए थे ना, एक बैग तो मैंने खाली कर दिया था जिसमें जो खराब होने वाली चीज़ थी। और सूखे वके जो भी थे ना, दाल चावल वगैरह, वो नमक वगैरह, वो वाला बैग मैंने छेड़ा ही नहीं। आज मेरे को है ना सेल्फ में दिख गया कि अरे ये तो बैग मैंने खाली किया ही नहीं। तो मैंने कहा चलो इसको भी मैं अभी कर लेती हूँ, जो भी डब्बे वगैरह हैं। और ये डब्बे मेरे को वॉश करने थे, पर मैंने कहा अब हम अगले सप्ताह इसको वॉश करेंगे, अभी इसी में ही डाल देती हूँ। और ये डब्बे में चुन चुन के कहीं से अचार के कहीं से लेके आ रही हूँ, ये दालें वगैरह डाल देती हूँ। और ऐसा कौन है जो है ना आधे से ज़्यादा मतलब दालें वगैरह मसाले वगैरह फ्रीज में रखते हैं। मैं ना दालें वगैरह फ्रीज में ही रखती हूँ। इधर है ना बारिश का मौसम होता है ना, ख़राब हो जाता है। पर इस बार बारिश नहीं हो रही है ना, तो मैंने कहा चलो डब्बे में ही डाल देती हूँ। बाकी मैं कभी भी है ना डब्बे में नहीं डालती हूँ, सीधे है ना पैकेट फ्रीज में ही डाल देती हूँ। अब तो ये प्लास्टिक बंद हो गया है, तो ऐसे कवर में ही आता है सारा सामान।
तो ये तो एक अच्छी बात है, प्लास्टिक बंद हो गया। पर इसमें क्या होता है, ये वाले जो ये वाले कवर है ना, ये हमेशा हम लेके आते हैं तो बीच में कभी कभार फट जाते हैं। हमारे बैग में एक दिन तो राइस पूरे ना फट गया था और दूसरे मतलब सामान के साथ मिक्स हो गया था। इसलिए अब हमें ना एकदम अच्छे से बैग में डाल के लाना पड़ता है। और ये बैग बहुत काम आता है, इसीलिए मैं इनको इकट्ठा करके किसी में रख देती हूँ, बहुत काम आता है। और ये अभी सब्जियां लेके आए क्योंकि ये उठ के चले गए थे अपने बाल कटवाने के लिए। और इनको देखो, गुरुवार के दिन ही बाल कटवाना याद आता है। कुछ भी काम होता है ना, हमारे उधर गुरुवार को ना बाल कटवाते हैं, ना झाड़ू पोछे करते हैं, नहीं कपड़े वॉश करते हैं, मतलब सर्फ वगैरह नहीं लगाते। अब हमारे घर में तो नहीं लगाते हैं, हम तो इधर अब सर्फ वगैरह लगाते हैं, पर बाल नहीं धोते और बाल नहीं कटवाते। और आज इनको याद आ गया बाल कटवाना। तो ये ना हम बड़े महीनों बाद, कितने महीनों बाद फूल गोभी लेके आए। ये बोले आज तो फूल गोभी बनानी है। और मैंने सारे मिर्ची वगैरह ना एकदम मतलब जगह पे रख दिया है फ्रिज में कुछ। और ये जो खाने अभी बनाने वाला सामान है ना, वही बाहर रखा है। ये फूल गोभी मैं अभी बना रही हूँ। और फूल गोभी को हमेशा बनाने से पहले मैं गर्म पानी में डाल देती हूँ, बॉईल नहीं करती हूँ, गर्म पानी करके उसमें डाल देती हूँ। क्योंकि ना एक आजकल पता नहीं ये फूल गोभी में ऐसे कीड़े, ऐसे हरे कलर के कीड़े कीड़े आते, पर मुझे डर भी लगता है कि गर्म पानी में इनको क्यों डालूं। इसीलिए मैं पहले काट करके देखती हूँ और जो भी होता है उसको झटक देती हूँ। और फिर पर अभी इस वाली गोभी में नहीं आया था ये, क्योंकि पता नहीं थोड़ी अच्छी है ये। तो अभी वही है, मैं सब्जी वब्जी बना देती हूँ। मैंने कहा ये आए। और कृष्णा भी है ना, उठ गई थी और ये देखो इसने नहाई भी नहीं और पानी भी चला गया है। तो मैंने इसके पापा को बोल दिया कि आप बाल्टी भर के रख दो, अभी मैं सब्जी खाना बनाने के बाद इसको नहला दूंगी। और इसको देखो अभी ये क्या अपना दिमाग चला रही है कि मैं चेयर लेके किचन में जाऊंगी और उधर बैठूंगी। इसको क्या है, जब भी अब मैं किचन में रहती हूँ ना, किचन में ही आना है, मेरे पास ही रहना। पर मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसी कढ़ाई वढ़ाई कोई हाथ नहीं लगा दे। पर ये इतना समझती है कि हाँ इधर गर्म है। पर मैंने जो इसके लिए टोमेटो काटा है ना, वो अब खा रही है। और अपने पापा को बोल रही है कि इसमें क्या है, वो घी की बोतल हम गांव से लेके आते हैं ना घी, ये फ्रिज में डाला हुआ था, रखा हुआ था। और क्योंकि जो हम पहले लेके आए थे वो फिनिश हो गया, ये इस बार हम गए थे वो तो लेके आए थे। तो ये दोनों घी की बोतल खोल रहे हैं, पर इसको तो टोमेटो खाना है और ऊपर ही रहना है। बोल रही है मेरे को ऊपर बैठा दो, ऊपर बैठा दो, कितना परेशान करती है। आप देखो कैसे बोल रही है, बोतल क्यों इधर रखी, अपने पापा को बोल रही है हटाओ और मुझे बैठा दो बस। तो अभी मैंने सब्जी तो छौंकने के लिए रख दी है, सब्जी मैंने कहा तैयार हो रही है, तब तक मैं आटा लगा देती हूँ। अभी हम मतलब सुबह तो हमने नाश्ता नहीं किया था, किसी ने तो फ्रूट वगैरह खा लिया था और जूस भी पी ली थी और चाय के साथ टोस्ट भी खा लेती है। तो अभी मतलब 12 बज गए थे, तो मैंने कहा अब सब्जी रोटी बना देती हूँ। ये भी सब लोग उठ गए थे, अब भूख भी लग गई थी ना, हम सबको लग गई थी, इसीलिए फटाफट करे। और किसी के पापा तो मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, नहाए उधर बाल कटवा के आए और फिर नहाने के बाद तो ज़्यादा ही भूख लग जाती है। तो अब 12 बज गए थे, मैंने कहा चलो अब पानी भी आने वाला है, तब तक खाना भी बन जाएगा। आधे घंटे बाद तो पानी आ ही जाता है। तो अभी मेरी सब्जी रेडी हो गई है और मैंने आटा भी लगा के रख दिया है। अब मेरे को किस्सू के लिए खाना बनाना पड़ता है। कभी कभार इसे क्या है कि राइस ही खाना है, तो मैंने कहा चलो ये आज पराठा नहीं खाएगी, इसके लिए मैं फटाफट से सब्जी तैयार कर लेती हूँ। मैंने धनिया है जो ये साफ़ करके काट करके रख दिए थे, तो मैंने कहा चलो बीन्स और ये इसको ना कैरेट बहुत पसंद है, मतलब इसको बॉईल करके दो तो भी खा लेगी। मैंने कहा चलो आज तो इसको राइस के साथ ही डाल देती हूँ। तो इसके लिए किसी के लिए मैं ना खिचड़ी बनाती हूँ। ये खिचड़ी शुरू से ही खाती थी, इससे बहुत ही पसंद है। हम लोग राइस में ये जो हरी मिर्च वगैरह बीन्स वगैरह डाल के खिचड़ी बोलते हो आप, पता नहीं, और हर जगह अलग अलग नाम रहता है। कोई बोलते हैं त्यारी बोलते हैं, पता नहीं, और खिचड़ी भी बोलते हैं। कोई पुलाव, पुलाव तो शायद अलग ही होगा, पर हम लोग है ना खिचड़ी ही बोलते हैं। अगर राइस किसी तरह से भी बना हुआ होगा ना तो हमारे उधर खिचड़ी ही बोलते हैं, इसीलिए मैं भी खिचड़ी ही बोलती हूँ। कभी कभार तो हमारे उधर तो बिरयानी को भी लोग खिचड़ी बोलते हैं। अब ऐसा होता है, अब क्या कर सकते हैं। तो वही अब देखो किस्सू के पापा बोले हमारे लिए भी साथ में खाना बना दो, तो मैं ना किस्सू का और मेरे लिए तो आज बड़ा टास्क बन गया था कि किस्सू का भी खाना साथ में और इसके पापा का भी साथ में, दोनों ही मतलब फटाफट मैं एक साइड कर रही थी। मैंने कहा किस्सू की भी फटाफट साइड में हो जाएगी, इसकी तो कोई नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं है, तेल वेल डालना है, साइड में होता है रोटी। और इस चक्कर किस्सू के चक्कर में मेरी रोटी है जो जल रही थी, तो मैंने कहा ये देखो अब दोनों को साथ में भूख लग गई है। तो मैंने किस्सू के पापा को बोला है रोटी तो आप बन गई है खा लो, और किस्सू की भी अब तैयारी हो रही है, मतलब टाइम लगेगा पर वो,
पर किस्सू का भी मतलब खाना रेडी हो गया था और किस्सू ने मेरे साथ प्रैंक कर लिया। वो है ना खिचड़ी बोली, खिचड़ी नहीं खाऊंगी मैं तो इस सब्जी को ही खाऊंगी। वो भी है ना बहुत दिनों बाद फूल गोभी की सब्जी खा रही है ना, तो वो उसे बहुत ही पसंद आई, तो वो अपने पापा के साथ बैठ गई और उसे भी मतलब सब्जी रोटी खा रही थी। मैंने कहा ये लो, मैंने ऐसे ही फालतू में बनाई। और फिर कोई नहीं, इसको तो है ना शाम को खिला देंगे, क्योंकि बच्चों को तो हमारी तरह एक साथ खाना थोड़ी ना खा पाते हैं। हम तो जैसे सुबह और दोपहर में शाम को खाते हैं, बच्चों को तो थोड़ी थोड़ी टाइम में भूख लग जाती है ना, तो मैंने कहा चलो इसको ना शाम को खिला दूंगी। अच्छा है, बनाई तो पहले से। तो ये रोटी मेरी बन चुकी थी। किस्सू और किस्सू के पापा का तो खाना हो गया था, मेरा खाना बाकी था। मैंने कहा चलो मैं ना, अभी पानी तो आया नहीं, तो अब किचन का काम तो मैं बाद में ही करूँगी, बर्तन वर्तन धोने, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। तो चलो फ्रेंड, मैं तो खा रही हूँ खाना और आपसे मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद में। और कौन कौन ऐसा है जो है ना, हाँ मतलब गर्मियों में प्याज बहुत खाता है। मेरे को ना इस सूखे वाले प्याज बहुत ही पसंद है। अगर प्याज की सब्जी होगी ना फिर भी मैं प्याज लूँगी। तो ऐसे, और सब्जी भी आज बहुत ही टेस्टी बनी थी और हमें इसी स्टाइल में खाना खाते हैं। आप मतलब कटोरी में सब्जी वगैरह लेते हैं, मेरे को कटोरी में बिल्कुल सब्जी लेना पसंद नहीं है। और हम सो गए थे और सो के अभी उठे, अभी 4:30 हुआ है, तो मैं उठ गई थी और किस्सू भी उठ गई थी। और ये पीछे वाली दीवार को आप इग्नोर करना। और ये देखो, उठते ही मैंने जो राइस बनाया था ना वो खा रही थी, मेरे को पता था ये वही राइस ही मांगेगी। और ये देखो टीवी देख रही है। और फिर मैंने कहा चलो अब ये राइस खा ले, फिर मैं चाय बनाती हूँ। तो अभी देखो बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, इतनी तेज चल रही है, मैंने कहा कपड़े कहीं उड़ ना जाए, तो वही मैंने कहा आप लोगों को भी दिखा दे मौसम। देखो इतनी धूप है इस बार, पता नहीं बारिश क्यों नहीं हो ही नहीं रही है। ये आगे मैंने आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाई ना, वो रात की बारिश है। अचानक रात को इतनी जोर से कड़ाके से बिजली कड़क रही थी। और अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मैंने कहा चलो है ना। और पानी देखो शाम को मतलब 4:30 बजे, अभी पानी वापस 3 बजे बंद हो जाता है, तो अभी पानी आएगा 5 बजे। और अभी किस्सू बोली मम्मा चाय बना दो, तो हम दोनों के लिए चाय बना रहे हैं। बस हमारे ससुराल में मैं किस्सू तो चाय नहीं, वो थोड़ी सी चाय डाल के, बाकी मेरे ससुर जी चाय पीते, कोई नहीं चाय पीता है। तो चाय तो भाई, चाय के बिना तो मैं रह भी नहीं सकती, मेरे को सुबह और शाम को चाय चाहिए ही चाहिए। और किस्सू बोलती है मेरे को ऑरेंज जूस पीना है। इसको अब पता नहीं, फ्रिज खोलते ही मैंने दूध लिया ना, तो इसको ऑरेंज जूस। तो मैंने कहा चलो तुम टोस्ट लेके जाओ और ये कप लेके जाओ, मैं चाय बना के लेके आ रही हूँ। और 4 बजे की चाय तो एक अलग ही मतलब रहता है कि हाँ चाय, और सुबह की और 4 बजे की, बस मैं 2 टाइम ही चाय पीती हूँ। तो मैंने कहा चाय जब तक तैयार हो रही है तब तक ये जो बर्तन है मैंने धो के रखे थे ना वो सब कर लेती हूँ सही। और देखो बर्तन रखने की जगह नहीं होती ना, मेरी सबसे बड़ी समस्या यही है, बर्तन रखूँ कहाँ से मतलब। और ये रही हमारी चाय और किस्सू का देखो दूध चाय। हम अभी चाय पियेंगे, तो फ्रेंड आप भी आ जाओ और चाय पी लो। और किस्सू देखो चाय का वेट ही कर रही थी। तो उस टाइम तो मैं कपड़े लेके नहीं आई थी, क्योंकि किसी ने जिद कर ली थी कि मेरे को चाय पीना है। मैंने कहा चलो अब कपड़े ले लेती हूँ। और आज मौसम तो ऐसा है कि शाम को ज़रूर बारिश आएगी। अब पता नहीं, बादल तो बहुत आके रखे और धूप भी बहुत आके रखी है, पर हवा इतनी तेज चल रही फ्रेंड, आपको क्या बताऊँ। पेड़ इतने आवाज़ साउंड करते हैं ना। तो अभी मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड और साथ में अपना काम भी कर रही हूँ, जो भी यूट्यूब का रहता है ना, एडिटिंग वगैरह। अपने वीडियो में शॉर्ट वीडियो की एडिटिंग कर रही थी। और अभी इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मैं सुबह ना डस्टबिन मतलब उधर रख के आ गई थी, लेके नहीं आई थी। मैंने कहा किस्सू के पापा लेके आ जाएंगे, पर वो भी नहीं। तूफान आ रहा है, क्या आ रहा है? यस पापा खाते हैं, किस्सू खाएगी, पापा खाएंगे। ऐसे बोल, हेलो फ्रेंड बोलो, कैसे हो? आज हम बिरयानी बना रहे हैं अभी, बोलो। बिरयानी, हेलो फ्रेंड, किस्सू बना दिए बिरयानी। तो गिर जाएगा। हाँ तू अच्छा बच्चा है, नहीं गिरेगा, मुझे पता है कितना अच्छा बच्चा है। अच्छा बच्चा है, मैं अच्छा बच्चा हूँ, नहीं गिरूंगा। तो अच्छा बच्चा गिरेगा।
तो फ्रेंड अभी शाम का समय हुआ है 7 और किसू के पापा नाइट ड्यूटी जाते हैं 9 बजे। तो ये बोले कि अभी से तैयारी कर लो। तो इन्होंने बोला कि आज मौसम थोड़ा अच्छा है क्योंकि अभी है ना धूप कम थी शाम को, मतलब आज थोड़ी थोड़ी धूप कम थी और बारिश जैसा मौसम था। तो इनको जब भी बारिश जैसे मौसम होती है ना तो कुछ चटपटा खाने का मन करता है। तो ये बोले आज वेज बिरयानी बना दो। तो मैंने कहा चलो। तो मैंने सारे आलू प्याज को फ्राई करके रख दिए। आलू प्याज जो भी बीन्स ये गाजर वगैरह होते हैं ना उन सबको फ्राई करके रख लिए। और फिर दही में मसाला भी मैंने तैयार कर लिया था। और मैंने सोचा आपको पूरी रेसिपी दिखाऊंगी। और किसू देखो आ गई, जब भी किचन में आती हूँ खाना बनाने ये आ जाती है। तो अभी मैं राइस को बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो अभी मैं इसमें सारे सूखे जो खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ। और इधर में दालचीनी, ये दालचीनी हम बहुत कम यूज़ करते हैं इसलिए इसमें नहीं रखते। वो जो सामान रहता है ना पैकेट वाला जो भी बचा हम डब्बे में डालते हैं, बाकी जो सामान बचाता है वो मैं उस वाले डब्बे में डाल देती हूँ। और तो फ्रेंड मैं तो ऐसे ही बिरयानी बनाती हूँ। पहले राइस को आधा बॉईल कर देती हूँ, फिर इसको मतलब पानी से निकाल के रख देती हूँ और सारे मसाले एक दही में भिगो के रख देती हूँ। और जो प्याज वगैरह जो भी फ्राई होता है ना उनको मतलब ऑयल में से निकाल के फ्राई करके ऐसे जैसे आपने आलू को देख रहे हो और प्याज को भी करती हूँ। सबको सोयाबीन जो गट्टे आप क्या बोलते हो उन सबको फ्राई करके साइड में रख देती हूँ। और फिर दही वाला मसाला छौंक के उसमें सारी सब्जियाँ जो फ्राई की हुई है वो डाल के फिर राइस को सबसे लास्ट में डाल के थोड़ा स्टीम दे के वैसे ही बिरयानी। ये जैसे मेरा मसाला रेडी हो गया है। मैं नहीं बता पाई आपको पूरी रेसिपी क्योंकि बीच में कि हमारे घर से ही फ़ोन आ गया था। तो फ्रेंड हमारी रेसिपी है ना ये बिरयानी वाली, ये इस चैनल पे ही डाली हुई है पूरी वाली। अगर आप किसी को देखना है तो आप ज़रूर जाके देख सकते हैं। तो ये राइस मैंने पहले ही ठंडे होने के लिए रख दिए थे और ये मसाला भी मेरा पक चुका था। तो इसमें मैं राइस अब थोड़े से ऐसे मतलब मिक्स नहीं करती हूँ, थोड़ा अभी स्टीम देने के लिए रख दूंगी। बाद में पूरी स्टीम हो जाएगी ना। और किसी को देखो अभी रात को जूस पीना है तो जूस ही पीना है। इसको कब से ना जूस की अगर इसको ऑरेंज दिख जाए ना, इसीलिए मैं ना बाहर ऑरेंज नहीं रखती हूँ। ये फिर पूरे दिन जूस ही बोलेगी, खाना वाना कुछ नहीं। एक दो बार पिए तो कोई बात नहीं, फिर खाना नहीं खाती इस चक्कर में। और इसके पापा बोलते कोई नहीं जूस मांगे तो जूस ही पिलाते रहो, जूस से एनर्जी आती है। पर खाना भी तो खाना चाहिए ना। तो ये देखो कैसे करिए मेरे को जूस दे दो। और इसको आज ऐसा मसाला वाला स्पून मिल गया उससे फिर इसके पापा बोल रहे अब गुस्सा करे कि ये देखो कैसे बीच में आ गए, इनको ना ऐसे मतलब कुछ ना कुछ कॉमेडी करते रहना है। तो वही चम्मच से ये देखो कैसे जूस पी। तो फ्रेंड हमारी बिरयानी तो बनके रेडी हो गई थी। मैंने कहा चलो अभी ये थोड़ी ठंडी भी हो गई तो इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो इसमें ना सब्जियाँ ज़्यादा हो गई थी, राइस थोड़ा कम हो गया था, फिर भी बहुत मतलब अच्छी दिख तो अच्छी रही है ये देखो। और इसके पापा को, किसू के पापा को तो बहुत भूख लग गई है, इनसे अब वेट नहीं हो रहा है। तो ये बोले मैं तो खा रहा हूँ। मैंने कहा चलो। और मेरे को भी भूख लग गई थी तो मैं भी खा के और मैं और किसू आ गए थे बाहर वॉक करने के लिए। किसू क्या वॉक करती, किसू को तो अपनी साइकिल में ही आना है। और हम वॉक करके आ गए थे फिर घर। और मैंने कहा चलो बर्तन वर्तन में सारे सही कर लेती हूँ। और ये जो मूंग है मैंने सुबह भिगो के रखे थे और अभी मैं कपड़े में डाल के इसको सुबह तक ये अंकुरित हो जाएंगे। और ये नाइट शिफ्ट करके आएंगे ना तो ऐसे तो नहीं खा सकते, कुछ कुछ लोग मतलब खाते हैं। ये वैसे हेल्थ के लिए अच्छा होता है। मैं इसकी सब्जी बनाती हूँ जैसे प्याज टमाटर थोड़ा सा कट करके और इसमें मूंग डाल देती हूँ। मसाले वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी होती है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है। तो और थोड़ा भी गर्मियों में ये सारी चीज़ें खानी चाहिए, कभी चने की सब्जी कभी मूंग। तो ये बहुत ही अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी, आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना। और मैंने मूंग को सुबह ही जब मैं सामान सारा खाली कर रही थी ना डब्बों में डाल रही थी तो मेरे को याद आ गया तो मैंने इनको अंकुरित करके रख दिया और किचन एकदम सही कर दिया। तो अभी देखो किस्सू तो टीवी देख रही है, इसने खाना तो खा लिया था। मैंने कहा चलो फटाफट से रूम सारा सही करके, क्योंकि फिर मेरे को नहाना भी है और रूम सही करके, क्योंकि किस्सू के पापा चले गए थे ड्यूटी और आज तो हमें और किस्सू ही है इस घर में। तो मैंने कहा अभी बेड शीट वगैरह कूलर भर दे और बेड शीट भी, क्योंकि हमेशा रात को मुझे ना झाड़ू निकाल के मतलब पोछा भी लगाना पड़ता है। किस्सू कुछ ना कुछ गिराती रहती है तो मेरे को चींटी आने का डर लगता है। और मैंने कहा आज हम अपना वाला गिद्दा लेके नहीं आएंगे, किस्सू वाले गिद्दे से ही काम चलाएंगे, क्योंकि हमेशा किस्सू के पापा इस वाले गिद्दे पे सोते हैं। मैंने कहा आज हम भी इस वाले पे सोएंगे। और तो किस्सू के पापा तो खेल रही है, इसको बस है ना टीवी ही देखनी है। पर इसको फ़ोन की तो इतनी लत नहीं है, पर अब इसको टीवी की लग गई है, ये अब छुड़वानी है मेरे को। मैंने कहा चलो, इसके पापा बोल रहे इस साल देखने दो, अगले साल तो वैसे ही ये स्कूल चली जाएगी। और अभी कूलर भी भर दिया, अब हम सो जाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि मैं ना मतलब ब्लॉग में बोल नहीं सकती, क्योंकि इधर है ना कूलर वूलर चालू रहता है ना तो उन्हीं का ही साउंड आता है, इसीलिए तो
मैं बाद में वॉइस ओवर करती हूँ। तो फ्रेंड अभी रात के बजे है 9:30 और ये अभी नाइट ड्यूटी चले गए। अभी मैं और कृष्णा है, तो अभी हम सो जाएंगे। हमने खाना वाना खा लिया, अपने बिस्तर लगा लिया, बस मेरा नहाना बाकी है, मैं नहा के हम सो जाएंगे। तो फ्रेंड हमारा आज का ब्लॉग हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और फिर मिलते हैं आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय फ्रेंड, गुड नाइट।